का यूनिट लीटर लेना है और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं। तो मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, काफी बार मोलारिटी दिया होता है, वॉल्यूम दिया होता है, एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम विल बी नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर, काफी जगह यूज होता है फॉर्म। और बाय चांस से लीटर की जगह मिलीलीटर में है और यहाँ पे मिलीलीटर में है तो मोल्स की जगह मिली मोल्स आ जाएगा। बोर्ड दिख रहा है ना प्रॉपर्ली, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है सर। ठीक है। अच्छा, कल जो लेक्चर था, रिवीजन लेक्चर था 11 का इवनिंग में, पूरे वीक में ही है, मतलब डेली है, 5:30 to 7। अभी पीरियोडिक हुआ है कल, मे बी पॉसिबल कि एक लेक्चर और पीरियोडिक में लगेगा, फिर बॉन्डिंग का रिवीजन होगा। और मतलब ये वैसे सभी के लिए लगा है, बट स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने 12th में डायरेक्टली ज्वाइन किया है, क्लियर, उनके लिए मेनली ये लेक्चर्स लगाए गए हैं ताकि उनका कंप्लीट हो जाए वो। कितने बच्चों ने कल ज्वाइन किया था वो लेक्चर? रेज योर हैंड, जितने बच्चों ने अभी ज्वाइन किया था कल। ठीक है, काफी बच्चों ने ज्वाइन किया था, बट स्पेशली ध्यान रखो जिन बच्चों ने 12th में डायरेक्टली ज्वाइन किया है उन्हें तो वो अटेंड करना ही है रिवीजन लेक्चर। ठीक है। एवरेज मोलारिटी ऑन एडिशन ऑफ 2 or more solution। देखो, एवरेज मोलारिटी निकालना है हमें, हमने लेट से वी आर एडिंग 3 सॉल्यूशन, तीनों में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं, हमें तीनों को मिक्स कर दिया है। नाउ यू नीड टू डिटरमाइन एवरेज मोलारिटी। पहले का वॉल्यूम था लेट से 500 ml, दूसरे का 300 ml और उसका थर्ड का था 600 ml। हर किसी की अपनी मोलारिटी थी। हम क्या करेंगे, सॉल्यूट के टोटल मोल्स को काउंट कर लेंगे, सॉल्यूट फ्रॉम द सॉल्यूशन 1, फ्रॉम सॉल्यूशन 2, फ्रॉम सॉल्यूशन 3 अपॉन टोटल वॉल्यूम फ्रॉम 1 + 2 + 3, जितने भी होंगे सबको ऐड कर देंगे। टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम, बोर्ड पे देखना फिर कॉपी करना है। अब N1 क्या होगा, N1 होगा मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, M1V1। क्लियर, हम नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट की मोलारिटी फर्स्ट का वॉल्यूम M1V1, और सेकंड वन M2V2 अप टू लास्ट V1 + V2 अप टू लास्ट, कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो डिपेंड्स कैसे इंफॉर्मेशन दे रखी, ये भी यूज आ सकता है, ये भी यूज आ सकता है और ये भी यूज आ सकता है। चलो कॉपी।
देखो नेक्स्ट मोलालिटी, इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल। जैसा पहले था मोलारिटी में, इट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल, यहां तक डेफिनेशन सेम है। नाउ द डिफरेंस इज प्रेजेंट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। लास्ट केस में था प्रेजेंट पर लीटर, तो वहां पे वॉल्यूम था, यहाँ पे वेट है, वहां पे लीटर था, यहाँ पे केजी है। ऑफ द सॉल्वेंट वहां पे था ऑफ द सॉल्यूशन। तो दो चेंजेस हैं डिनोमिनेटर में ही, दोनों चेंजेस हैं। एक तो वॉल्यूम की जगह वेट आ गया है, दूसरा सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट आ गया है। क्लियर? इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, तुम टेम्परेचर चेंज करोगे, वेट विल नॉट चेंज। बट इन द लास्ट केस वी हैड वॉल्यूम इन द डिनोमिनेटर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम डिक्रीजेस। वॉल्यूम डिक्रीज होगा, मोलारिटी चेंज हो जाएगी। क्लियर? while molarity is temperature dependent term. Is that okay? We have one more term, formality.
It is the molarity of ionic compound. Ionic compound के लिए we can also have one term called formality. Formality कुछ और नहीं होता है, just molarity ही. कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड. Try both the question.
किसी का आंसर आया फर्स्ट पार्ट का? देखो, number of moles of solid upon volume of solution, basic definition of molarity. Number of moles of solid calculate किए 30 by 180, that is 1 by 6. Volume of solution, weight by density. हमें solvent का weight दे रखा है, solute का weight दे रखा है. The weight of solution will be addition of both 30 plus 600, that is 630 gram of solute upon density 1.1 gram per ml. तो ग्राम कैंसिल हो गया, वॉल्यूम आ गया ml में, हमें चाहिए लीटर में. तो मोल्स 1 by 6, 630 upon 1.1. यदि तुम्हें लीटर में चाहिए तो 1000 से डिवाइड कर दो ml को. So this is the final answer. डेफिनेटली ऊपर जाएगा, सॉल्व कर सकते हो आगे, बट ये फाइनल मैथमेटिकल रिलेशन आता है. इज इट ओके? दिशा, दिया, देवकी? यस सर. बोर्ड दिख रहा है ना? मतलब कुछ रिफ्लेक्शन वगैरह ज्यादा तो नहीं है ऐसा कुछ भी? नो. ठीक है. सेकंड इज बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन कन्वर्जन टर्म. अच्छा, अभी कितने बच्चे हैं जिन्होंने 12th में डायरेक्टली ज्वाइन किया है? प्लीज रेज योर हैंड. दोज हु हैव जॉइंड इन 12th. समीक्षा और अदिति. बस 2 ही स्टूडेंट हैं. ठीक है. देखो, मोलालिटी दे रखा है हमें क्वेश्चन में 1.2 मोल पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट. हमने बेसिस ले लिया पर केजी, 1 केजी ऑफ द सॉल्वेंट. 1.2 मोल इसके लिए हमने 1.2 मोल इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट बाय डेंसिटी हो गया. वेट ऑफ द सॉल्यूशन, हमें 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, सोल्यूट कितना है 1.2 मोल ऑफ यूरिया. तो 1.2 मोल ऑफ यूरिया, इसका 1 मोल का वेट होता है 60 ग्राम. 60 मोलार वेट है इसका. तो 1.2 मोल का वेट 1.2 to 60. वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो ये तो आ गया वॉल्यूम इन ml.
इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से और डिवाइड कर दो। अब हमें क्या चाहिए, पहला मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1.2 मोल अपॉन टोटल मोल्स। तो सॉल्यूट के 1.2 मोल्स, सॉल्वेंट के 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 डिवाइडेड बाय 18 मोलार मास हो गया सॉल्वेंट का। अब आते हैं हम मोलारिटी पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1.2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इससे डिवाइड कर दो। सो ये हो जाएगा 12 6 72 1072 अपॉन 1.3 into 1000। इसको सॉल्व करना है आगे, बट हाँ ये मैथमेटिकल रिलेशन है जो फाइनली सॉल्व करना होता है। क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. चले हम आगे। नेक्स्ट हेडिंग, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। जब भी हम स्पेशली सॉलिड या लिक्विड को डिसॉल्व करेंगे, so we can have effect of temperature and pressure. Liquid in liquid, they are generally completely miscible, properly mix हो जाते हैं, तो हमें उनकी solubility को कम ज्यादा का डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं आती। क्या तुम वाटर में अल्कोहल मिलाओगे, कितने भी रेशो में मिला दो, सब कुछ डिसॉल्व हो जाएगा। तो सॉलिड और लिक्विड, they have some fixed amount of solubility. When we are going to dissolve NaCl in water, तो ऐसा नहीं कि तुम कितना भी NaCl डिसॉल्व करो, तो एक क्वांटिटी होगी, मैक्सिमम क्वांटिटी होगी जो NaCl की डिसॉल्व होगी वाटर में। क्लियर? यदि हम गैस की बात करें, गैस की भी हम एक मैक्सिमम क्वांटिटी तक डिसॉल्व कर पाएंगे। इट इज नॉट इंडेफिनिट, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी हम डिसॉल्व कर पा रहे हैं। क्लियर? तो जनरली हम सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। First, effect of temperature.
यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा है, पहले तो कॉपी कर लो, फिर बताओ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, इंक्रीजेस आएगा या डिक्रीजेस आएगा, क्या आना चाहिए। देखो सॉलिड हम NaCl को डिसॉल्व कर रहे हैं, एक है कोल्ड वाटर, एक है वार्म वाटर, क्लियर, या हॉट वाटर, उसमें डेफिनेटली ज्यादा NaCl डिसॉल्व होगा, कुछ भी गर्म होगा तो जनरली यदि हमने टेम्परेचर बढ़ाया है सॉलिड की सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। बट इफ वी टॉक अबाउट द गैस, जस्ट अपोजिट just opposite reaction takes place. If we increase the temperature, the solubility of gas decreases in a liquid. यहाँ पे increase होने के बजाय decrease होगी। और इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, डिक्रीजेस। कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जनरली हम उन्हें रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्लियर, कम टेम्परेचर पर रखते हैं ताकि गैस डिसॉल्व रहे। यदि तुमने उसको रूम टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पे लाके रख दिया, सारी की सारी गैसेस उससे लीक हो जाएंगी बाहर से, क्लियर। तो सॉफ्ट ड्रिंक में गैसेस CO2 डिसॉल्व होती है लिक्विड में, वाटर में। So if you increase the temperature, CO2 will go out of the solution. So solubility decreases on increasing temperature. उसमें just opposite होता है। इसको हम ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। देखो सबसे पहले यदि मैं इसकी बात करूं, सॉलिड, हमने कुछ सॉल्वेंट ऐड किया यहाँ पर और ये लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। लेट्स से रिवर्सिबल चेंज है, सॉलिड से लिक्विड जाना, ये एक एंडोथर्मिक चेंज है, हमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा तब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होगा। सो फॉरवर्ड डायरेक्शन इज एंडोथर्मिक, क्लियर। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, रिएक्शन शिफ्ट इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, मोर सॉलिड विल डिसॉल्व इन लिक्विड सॉल्यूशन। वहीं पे हम गैस की बात करेंगे, व्हेन यू डिसॉल्व गैस, गैस से लिक्विड में जाना, ये एक्सोथर्मिक चेंज है, एनर्जी रिलीज होगी, गैस इज मोर एनर्जेटिक देन लिक्विड, तो ये एक्सोथर्मिक चेंज होगा और टेम्परेचर बढ़ने पे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। टेम्परेचर कम करने पे एक्सोथर्मिक डायरेक्शन, टेम्परेचर बढ़ाने पे एंडोथर्मिक डायरेक्शन। तो बैकवर्ड आएगा मतलब सॉल्यूशन से गैस बाहर आ जाएगी, या सो लिक्विड बीच का स्टेट है, सॉलिड का एनर्जी कम, गैस का एनर्जी ज्यादा। तुम टेम्परेचर एक में बढ़ाओगे तो इधर आएगा और दूसरे में टेम्परेचर कम करोगे तो ज्यादा डिसॉल्व होगा। क्या इतना हमें समझ में आता है? Yes, sir.
Effect of pressure, second one. In general, solubility of solid is independent of pressure. Solid को dissolve करने के लिए प्रेशर कम ज्यादा करोगे तो बहुत ज्यादा उसको कोई इफेक्ट नहीं आता, बट गैस पे डेफिनेटली आता है। गैस को जो लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है वो प्रेशराइज करके ही किया जाता है। जितना तुम गैस का प्रेशर बढ़ाओगे लिक्विड के ऊपर उतना ज्यादा गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगी, और वही हमें डिटेल में देखना है। कॉपी कर दो, इतना ऊपर का हो गया क्या कॉपी? मैं रब कर दूं? यश, आयुष, दर्शिता, यस। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से कॉपी करो, फिर मैं सेकंड उस पे जाता हूँ जो डिटेल में हमें देखना है।
चलो हो गया कॉपी। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now solubility of gas in a liquid increases with increasing pressure. जितना ज्यादा हम गैस को प्रेशराइज करेंगे लिक्विड पे, उतना ज्यादा वो गैस डिसॉल्व हो जाएगी लिक्विड में। हेनरीज लॉ ने इसका मैथमेटिकल रिलेशन सजेस्ट किया। Henry's law is partial pressure of gas over the liquid solution is directly proportional to mole fraction of gas is dissolved in the liquid solution. जितना हम गैस को प्रेशराइज करेंगे उतना ज्यादा गैस का फ्रैक्शन होगा सॉल्यूशन में, उतना ज्यादा डिसॉल्व हो रही होगी। So partial pressure is proportional to mole fraction in the liquid. KH is proportionally constant. ये वही स्टेटमेंट लिखा है उसका। T is partial pressure, X is mole fraction in the liquid, KH is Henry's constant. Clear है? Is that okay? Yes, sir. अब देखो, यहाँ पे हम KH की प्रॉपर्टी देखें। सबसे पहले यूनिट देखते हैं हम KH के। इसके यूनिट होंगे, मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, P इक्वल टू, हमारे पास रिलेशन था P इक्वल टू KH इंटू X। ये यूनिटलेस है, इसका यूनिट होगा प्रेशर का यूनिट, ATM और पास्कल, वही इसका यूनिट हो जाएगा। इसे ATM, पास्कल, बार, किलो पास्कल, मतलब जो भी प्रेशर की यूनिट है उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या? हाँ, कभी कभी ये होता है, हम इस मैनर में इसको लिख देते हैं, P इक्वल टू KHX, X इक्वल टू 1 अपॉन KHT, ऐसा भी लिख दिया जाता है। मतलब इस KH को यहाँ पे डिवाइड कर दिया, 1 अपॉन KH आ गया, which can be written as KH dash। तो KH dash का यूनिट हो जाएगा ATM इनवर्स, और इसे भी हेनरीज कांस्टेंट ही कहा जाता है। नथिंग इज गिवन, तो हमें ये स्टैंडर्ड लेना है। समथिंग इज गिवन विद द यूनिट, ATM यूनिट के साथ है तो ये, ATM इनवर्स यूनिट के साथ है तो KH dash दिया। क्या इतना क्लियर है हमें? KH इज टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, टेम्परेचर बढ़ाने पे KH का वैल्यू बढ़ेगा और सॉल्युबिलिटी कम होगी। तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, कीपिंग सेम प्रेशर, इफ KH increases 1 by KH decreases, mole fraction of gas in the liquid decreases, तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी।
Find the moles of water required to dissolve 22 kg of CO2. KH दे रखा है हमें. At partial pressure of CO2 is 0.001 bar. If you get the answer, you can type in chat box. चेक करो. मोल्स ऑफ CO2 निकाले सबसे पहले. 22 kg, 22,000 ग्राम. वेट इन ग्राम अपॉन मोलर वेट. 500 मोल्स आ गए. पार्शियल प्रेशर इक्वल टू KH into X किया हमने. KH का वैल्यू 10 to the power 5. मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ CO2 upon CO2 plus H2. ये हमें दे रखा है 500. इसका वैल्यू दे रखा है. पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 is 0.001 bar into 10 to the power 5 पास्कल. तो 100 पास्कल आ गया. अब बस तुम्हें सब कुछ दे रखा है, इसको सॉल्व करना है. इसको मैंने क्रॉस मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड शिफ्ट किया है. यहाँ पे मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ CO2 1 आ जाएगा. और बेसिकली तुम इसको इग्नोर भी कर सकते हो चाहो.
दिस इज मच लेस इन कंपैरिजन टू मोल्स ऑफ वाटर। सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत कम होगा, ऐसे इग्नोर भी कर दोगे। और मैंने यहाँ पे 1 आया था अपॉन मोल्स ऑफ H2O अपॉन मोल्स ऑफ CO2, मतलब उसे इग्नोर ही किया है ना सॉल्व करके। चेक करो, कुछ डाउट है तो क्लियर करो भी। कोई डाउट यहाँ तक? चलो होमवर्क में है एक्सरसाइज 1। लिक्विड सॉल्यूशन का बुकलेट मिला है नहीं मिला है अभी? लिक्विड सॉल्यूशन का बुकलेट मिल गया है क्या? नहीं मिला। No, ठीक sir. है, शायद सेंटर पे आ गया है जहां तक मुझे पता है। स्टिल मैं उसका सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए, ये होमवर्क में रहेगा। ठीक है, आई एम एंडिंग द सेशन नाउ।